Hello everyone, I hope you all are really well in your life and doing so good. मैं भी कर रही हूँ, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सो टेंशन नहीं लेना। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर 2 है जो हम पढ़ रहे थे पिछले वाले में। प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर 2 है, इसमें अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे आज। देखो न्यूमेरिकल क्या है अपना, 40 मीटर हाइट वाला एक मीनार है, उसके क्षेत्र से थीटा 30 कोण पे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक ऑब्जेक्ट फेंका गया है। तो पिंड के उड्डयन काल तथा हवा में रहने का समय का अनुपात। उड्डयन का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, और हवा में रहने का समय पूरा हवा में कब रहा, यहाँ से लेके पूरे टाइम हवा में रहा, है ना। तो ये दोनों अपने को निकालना है। तो उड्डयन काल तो अपने ने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था, T बराबर 2u sin थीटा बाई जी, पढ़ा था ना अपनों ने। बस तो रख दो इसको, उड्डयन काल को 2u का मान 20 और साइन 30 अपन में जी, और साइन 30 का मान 1/2। 10 से 10 1/2 कैंसिल, तो बचेगा कितना, 2 बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, ये तो आएगा कितना, 2 सेकंड। अब हवा में रहने का समय कैसे निकालेंगे, देखो हवा में पूरा कब टाइम रहा, वो पूरा मतलब एक तो मीनार से फेंका और फिर नीचे आया, ये ग्राउंड है अपना और ये मीनार की हाइट थी यहाँ से यहाँ तक। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम, ये क्या रहेगा, पूरा उड्डयन काल रहेगा। तो कैसे निकालेंगे, विस्थापन एस बराबर यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर से। एस कितना है, -40 मीनार की हाइट, यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, ऊपर की ओर फेंका था, टी अपने को पता नहीं है, निकालना है, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ये यू पॉजिटिव है ना, मीनार के ऊपर पॉजिटिव ले रहे हैं अपन, और मीनार के नीचे क्या ले रहे हैं, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव आएगा, बाकी दोनों नेगेटिव, ये पॉजिटिव बाकी दोनों नेगेटिव। तो यहाँ से ये हुआ, और उसको जी का मान 10 रखा, 2 से 5 बार 5 बार ही गया, तो आया कितना अपना, इधर से 5 से काट दो, 5 2 8, तो टी स्क्वायर माइनस का 2t प्लस का माइनस का 8 इक्वल टू 0। अपने पास क्या आएगी, इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व कर लो। तो क्या आएगी, 4t और 2t है ना, 4 में से 2 गया तो माइनस का 2, ये वाला, ठीक है। और 4 दूनी 8t स्क्वायर, ये भी सेम है। तो t कॉमन लेंगे तो t माइनस का 4 अंदर बचेगा, इधर t कॉमन 2 कॉमन लेंगे तो t माइनस का 4 यहाँ बचेगा। तो t माइनस 4 फैक्टर बन गया, और t प्लस 2 फैक्टर बन गया, बराबर में 0। तो t बराबर 4 सेकंड, t बराबर -2 सेकंड, लेकिन -2 तो होता नहीं टाइम, इसलिए t बराबर 4 सेकंड। तो कैपिटल T उड्डयन काल और हवा में रहने के समय का अनुपात 2:4 बराबर 1:2। ठीक है, समझ में आगे बात की नहीं आई। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रक्षेप गति में पिंड का प्रारंभिक वेग कितना है, इतना है। तो धरातल से टकरा समय इस पिंड का वेग क्या होगा। ठीक है, ये u दिया है अपने, क्या दिया, u 2i कैप और 3j कैप। देखो ये रहा, यहाँ पे समझते हैं इसको, 3-4 बार बता दिया, अब तो समझ में आ ही रहा होगा तुमको। ये थीटा कोण पे फेंका u एक से, तो ये आएगा u cos थीटा, और ये आएगा u sin थीटा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इधर u cos, इधर u sin, और क्या करेंगे, u cos थीटा सब जगह एक जैसा रहेगा, यहाँ पे भी देखो, और u sin थीटा घटता बढ़ता रहेगा, क्यों, क्योंकि v बराबर u प्लस एटी, तो वी वाई लगाएंगे तो वी वाई बराबर u sin थीटा माइनस का जी टी, इसलिए। तो माना इनिशियल वेग कितना है, u cos थीटा आई कैप 2 sin थीटा जे कैप, और फाइनल कितना होगा, u cos थीटा सेम रहेगा, लेकिन u sin थीटा आपके बार कौन सी डायरेक्शन है, माइनस के जे कैप, बस ये अंतर है दोनों में, और कोई अंतर नहीं। ठीक है, इनिशियल में u cos थीटा आई कैप और sin थीटा जे कैप, और फाइनल में u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप। क्यों, कि जब गिरेगा ना, तो गिरने से जस्ट पहले क्या रहेगा, u cos थीटा इधर रहेगा और u sin थीटा इधर रहेगा, ठीक है, इसलिए। तो यू आई दिया है अपने को, क्या दिया, u cos थीटा आई कैप u sin थीटा जे कैप, जिसका मान दिया है 2i कैप और 3j कैप। 2 क्या है, u cos थीटा, u sin थीटा क्या है, 3 है। तो फाइनल क्या निकलेंगे अपना, u cos थीटा आई कैप माइनस u sin थीटा जे कैप। ये बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा, आपने याद रखना, ये u फाइनल u cos थीटा आई कैप माइनस का u sin थीटा जे कैप, ठीक है। बस तो रख दो, u cos थीटा का मान तो है ही अपने पास 2, और u sin थीटा का भी है 3, बस का साइन चेंज हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 10। पिंड की अधिकतम ऊंचाई उड्डयन काल और क्षैतिज प्रयास का मान ज्ञात कीजिए।
अधिकतम ऊंचाई एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यू साइन थीटा का मान अपने को दिया है, कितना दिया है 3, रख दो 3 का स्क्वायर 9 और 2 और जी रख दो, मान आ जाएगा। काट लो इसको, 2 से नहीं कट रहा है तो 9/20, तो कितना आएगा 9/20, 4.5 और 10 का भाग देंगे 0.45। आर का मान क्या था, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। खोल लो इसको, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये आ जाएगा अपॉन में जी। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे रख देंगे, ये क्या हो गया यू आई और ये हो गया यू एक्स। इसका मान 2 है, इसका मान 3 है, बस काट लो, आंसर आ गया। उड्डयन काल कितना था, 2u साइन थीटा बाई में जी, वैल्यू रख दो, आंसर। अब देखो प्रक्षेप पथ की समीकरण निकालनी है, क्या निकालनी है, प्रक्षेप पथ की समीकरण। प्रक्षेप पथ का समीकरण निकालना है। समीकरण मतलब पैराबोला बनाना है, और क्या, ये पैराबोला ही तो है, परबोला ही तो है। ठीक है, ये x इस दिशा में x और ऊपर y, यहाँ से यहाँ तक की यहाँ मूल बिंदु था, यहाँ पे x दूरी तय की और टोटल परास हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो ये बिंदु हो गया r,0, ये बिंदु हो गया इधर से x, y। तो x कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक बिंदु P पे x कितना होगा, दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 कितना है क्षैतिज दिशा में, u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई t। क्यों, क्योंकि दूरी भी क्षैतिज दिशा में निकाल रहे हैं, इसलिए t क्या निकलेगा, यहाँ से ये निकलेगा समीकरण नंबर 1। y क्या निकलेगा, h बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो यू साइन थीटा टी माइनस हाफ टी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में लगा रहे, इसलिए यू साइन थीटा टी का मान रख दो, रख दिया, माइनस हाफ जी, फिर टी का मान रख दो, तो क्या आया y अपने पास, y आया अपने पास एक्स टेन थीटा माइनस जे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। ये प्रक्षेपवक्र का समीकरण है, सवाल आते हैं इससे। ये प्रक्षेपवक्र का समीकरण y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। तो किसी इक्वेशन बन रही है, वही देखो, ये कांस्टेंट y बराबर ए एक्स माइनस ए कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर, ए का वन एक्स थीटा, ये तो y बराबर एक्स टेन थीटा, देखो एक्स थीटा कॉमन लेंगे तो ये एक्स टेन थीटा का भाग लग जाएगा और साइन थीटा बटे कोस थीटा से कट जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बटे आर। ये फॉर्मूला भी अपने को याद रखना है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ये फॉर्मूला ठीक है। तो y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, एक कॉमन लेके ये आ रहा है ना, ये इसका डेरिवेशन है, एक्स टेन थीटा कॉमन ले लो तो एक्स टेन थीटा का भाग लग जाएगा। अब क्या करो, इसको खोल दो, मतलब इसको एग्जैक्टमेंट कर लो, 2u स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बटे कोस थीटा आएगा एक, ठीक है, ये टेन थीटा है ना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कोस थीटा। अब 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा कौन सी, किसका, आर का फॉर्मूला है, बस कन्वर्ट कर दिया आर में। क्या अगला क्वेश्चन, m बराबर 2 किलोग्राम का द्रव्यमान का पिंड है और पथ की समीकरण ये दे रखी है, तो प्रारंभिक वेग, ऊंचाई, उड्डयन काल, क्षैतिज परास। तो अभी पढ़ के आए अपन, क्या पढ़ के आए, y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस जे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर को स्क्वायर थीटा। कंपैरिजन कर लो इस दोनों का, एक्स तो एक से, मतलब टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी, √3, मतलब थीटा का मान कितना निकलेगा 10 इनवर्स √3, और कितने 10/60 का मान √3 होता है, इसलिए थीटा का मान अपने को इंडायरेक्टली उसने दिया है, कितना दिया 60 डिग्री। अब देखो जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, तो ये इसका मान दिया, कितना दिया 5 दिया, रख दिया 5, तो यहाँ से कैंसिल करो, ये 10 बचेगा, 10 से 5 बचेगा, 5 से 5, तो ये आया 1, यहाँ से स्क्वायर को स्क्वायर थीटा निकालें क्या आएगा 1, तो यू स्क्वायर का मान 1 को स्क्वायर थीटा, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, रख दिया, तो 1 को स्क्वायर 60, को 60 का मान 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 जाएगा ऊपर, तो 4, तो यू का मान लेंगे तो √4, तो यू बराबर 2 मीटर पर सेकंड आ गया, वेग आ गया अपने पास। फिर प्रारंभिक वेग का मान तो अपने पास आ गया, अधिकतम ऊंचाई और सब निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगा लेंगे। देखो अधिकतम ऊंचाई कितनी थी
यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का मान 2g, यू स्क्वायर का मान 4, साइन स्क्वायर थीटा का मान 60, 2g का मान 10, सोल्व करेंगे 3/20, टी का मान 2u साइन थीटा अपॉन जी, टी 2 अपनी जगह, यू का मान 2, साइन 60 का मान और जी साइन 60 √3/2 कट जाएगा तो √3/5। आर बराबर क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, तो यू स्क्वायर का मान 4, साइन 2 थीटा मतलब साइन 120, साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी 90 + 30 मतलब कोस 30, कोस 30 कितना होगा 1/2 है ना। साइन 120 का मान कितना होएगा, ये रहा √3/, कोस 120 का मान तो होता है -1/2 और साइन 120 साइन 90 + 30, साइन 90 + 30 कोस 30, कोस 30 कितना होगा साइन 60 के बराबर √3/2 के बराबर। ठीक है, देखो ये किसी पिंड को 37 डिग्री कोण पर फेंका गया है। यह पिंड 4 मीटर दूरी पर स्थित बिजली खंभे से ऊपरी सिरे को स्पर्श करता हुआ खंभे से 12 मीटर की दूरी पर जाकर गिरता है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, ये x, ये y, ये कितना डिग्री 37 डिग्री, तो ये 37 डिग्री। ठीक है, और क्या गया, इस खंभे के ऊपरी सिरे को स्पर्श करता 37 डिग्री पे स्पर्श करता हुआ निकला, यहाँ पे पहुँचा, खंभे को स्पर्श करते नीचे गया, यहाँ से तक की दूरी 4 मीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 मीटर। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करना है। फॉर्मूला क्या था, y = x × 1 + x/r, तो x का मान 4 दिया है ना, यहाँ से तक की डिस्टेंस 4 दी है अपने पास, रख दिया 4 और 10 37 3/4 अपने बहुत बार कर लिया है ना, पिछले लेक्चर में बहुत बार सीख लिया है। 10 37 3/4 होता है, 1 - x/r, x का मान 4, r का मान 16, तो 1 - 4/16 तो ये 12/16 और ये 3/4 हो जाएगा, काटेंगे 4 3 12 4 16 4, 10 37 का मान 3/4 रखा तो 9/4 आया। ये रहा जो हम बोल रहा था तुमको, ये याद रखना है हमेशा। ठीक है, ये 37 53 3 4 5, 10 37 3/4, 10 53 4/3। किसी पिंड को क्षेत्रीय थीटा कोण पर फेंकने के बाद प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान E0 है, तो उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात करो। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, ½ mv²। अब क्षेत्रीय थीटा के कोण पर फेंका है, तो वही ऐसे फेंका है, तो इसका क्षेत्रीय वेग कितना होगा, u cos थीटा होगा हमेशा। ठीक है, और उच्चतम बिंदु पर निकालना है, तो उच्चतम बिंदु पर तो vy तो हो जाएगा 0, मतलब उच्चतम बिंदु पर केवल ux बचेगा, vy बचेगा ही नहीं। और ux क्या होता है, u cos थीटा होता है, तो ½ mv² की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा u² cos² थीटा, ये ½ mv² cos² थीटा। अब रखते जाओ, प्रारंभिक वेग कितना था u, तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का मान E0, तो ½ mv² की वैल्यू दे दी उसने E0, और बचिए आ गया cos² थीटा। एक बार cos 30 रख दो, cos 45, cos 60 रख दो और सबका मान निकाल लो। cos 30 की वैल्यू √3/2 है ना, तो √3/4 आ जाएगा। 35 की cos 45 की 1/√2 स्क्वायर करने 1/2, cos 60 1/2 तो स्क्वायर करने 1/4, ये वैल्यू तीनों की आ गई। एग्जाम्पल 14, m द्रव्यमान का एक पिंड क्षैतिज से थीटा कोण पर u चाल से फेंका गया है, जमीन से टकरा संवेग में परिवर्तन का मान ज्ञात करो। संवेग में कितना परिवर्तन होगा, इतना अपने को निकालना। तो फिर पढ़ के आए थे कि u इनिशियल कितना होता है, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, और u फाइनल कितना होता है, u cos थीटा i कैप तो सेम ही रहता है सब जगह, और u sin थीटा हो जाएगा माइनस में, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन परिवर्तित हो जाएगी, ये वाली -j कैप लग जाएगा। ठीक है, फाइनल कंडीशन पे इस बिंदु से इस बिंदु पे आने में। ठीक है, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा आई। तो संवेग परिवर्तन, संवेग क्या होता है, डेल्टा p बराबर mvf माइनस mvi, तो m कॉमन आ जाएगा, vf माइनस का vi आ जाएगा, तो m vf माइनस vi, vf रख दो ये रहा और vf रख दो ये रहा,
तो इसमें से घटाएंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा माइनस 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 2u साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस सम एक हो जाएगा माइनस 2mu साइन थीटा। डायरेक्शन क्या रहेगी, जे कैप, क्यों, क्योंकि जमीन से टकरा रहा है इसलिए दिशा नेगेटिव हो जाएगी माइनस में जे कैप में, है ना। एक्स में कोई परिवर्तन होएगा ही नहीं क्योंकि एक्स दिशा में वेग क्या है, फिक्स है। हर बिंदु पे एक्स दिशा में वेग क्या है, फिक्स है। वाई दिशा माइनस 2mu साइन थीटा जे कैप, ठीक है। और बल पूछे तो बल किस निकालेंगे, न्यूटन गति के द्वितीय नियम से। क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है, बाह्य बल के समानुपाती होती है। तो डेल्टा पी बराबर एफ डेल्टा टी। तो एक्स दिशा में बल 0 है, क्यों, क्योंकि इस दिशा में समय में परिवर्तन 0 है, क्यों, क्योंकि इस दिशा में वेग फिक्स है इसलिए वेग में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। वेरी गुड। नाउ डेल्टा पी वाई क्या होगा, एफ वाई इंटू डेल्टा टी। एफ वाई अभी निकाला आप लोगों ने, कितना होगा एम ए माइनस एम जी और डेल्टा टी, रख दो मान आंसर, ठीक है। प्रक्षेप गति में जब पिंड उच्चतम बिंदु पर पहुंचता है तो परिवर्तन का मान ज्ञात करो। अब की बार यहाँ पे पूछा, कहाँ पे पूछा, यहाँ पे पूछा, तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यू कोस थीटा तो होगा ही सही, लेकिन यहाँ पे वी वाई का मान कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। तो फाइनल वाली कंडीशन में, V2 वाली कंडीशन में यू साइन थीटा का मान 0, क्यों, क्योंकि यू वाई 0। लेकिन जब यहाँ से चला था तब क्या था, तब दोनों थे, यू कोस थीटा आई कैप, यू साइन थीटा जे कैप। तो इनिशियल कंडीशन में दोनों आएंगे लेकिन फाइनल में यू साइन थीटा 0 हो जाएगा। तो एम यू कोस थीटा आई कैप माइनस यू साइन थीटा जी कैप 0 हो जाएगा। और फाइनल में ये फाइनल वाला, और इनिशियल में कितना, ये रहा यू कोस थीटा आई कैप प्लस जे कैप। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, माइनस यू साइन थीटा जे कैप माइनस एम यू साइन थीटा जे कैप। दिशा हमेशा माइनस में ही होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है, जी का लग रहा है नेगेटिव में, नीचे की तरफ लग रहा है जी। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, ठीक है, ये रहा। थोड़ी पीडीएफ अच्छे से नहीं बनी। अल्फा बीटा में सही संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये सीधा ही याद रखना है, वैसे तो कभी कभी पूछता है, रोज़ तो पूछता नहीं है। टेन थीटा बराबर टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। अल्फा बीटा क्या है ये समझ लेते हैं। देखो ये है अल्फा बिंदु P से मूल बिंदु के मध्य क्षैतिज से कोण, और बिंदु P से फाइनल बिंदु B के मध्य क्षैतिज से कोण, ये हो गया बीटा, ये हो गया A और ये हो गया P। अब थीटा तो अपने को पता ही है, वो ऑब्जेक्ट को जिस कोण से प्राइम में फेंका गया है वो कोण हो जाएगा अपना थीटा, ठीक है। अल्फा बीटा ये रहे। अब इसको अपन सोल्व कैसे करेंगे उसे डायरेक्ट याद रह जाता है, फिर भी देख लो कैसे करना है सोल्व। टेन अल्फा बराबर लंबटे आधार मतलब वाई बाई एक्स। टेन बीटा पर लंबटे आधार मतलब अब की बार अपन क्या ले लेते हैं, देखो एक में अपन क्या लेते हैं, ऊंचाई और आधार से दूरी, मतलब दोनों दूरियां लेते हैं। एक में क्या लेते हैं, वेग लेते हैं। वेग क्यों लेंगे, ये देखो क्योंकि दोनों अलग अलग शो करना है ना, इसलिए टेन थीटा लेंगे तो कैसे निकालेंगे, थीटा क्या आएगा, इस दिशा में वी वाई और इस दिशा में वी एक्स, है ना। अभी करके शुरू से जब से चैप्टर चालू किया तब से यही करते आ रहे हैं। तो वी वाई और वी एक्स, टेन बीटा बराबर वाई बाई एक्स, टेन थीटा बराबर ये फॉर्मूला अपने पास, y बराबर एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, रख दो। y बाई एक्स को इधर ले जाओ, ये सोल्व इधर, तो y बाई एक्स क्या है, टेन अल्फा और ये टेन बीटा है, ठीक है। तो रख दो अपने यहाँ पे मान, तो आ जाएगा अपना टेन अल्फा बराबर टेन थीटा 1 माइनस एक्स बटे आर। वैसे टेन बीटा बराबर वही एक ही बात है ना, इसलिए समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, टेन अल्फा ले लिया अपने, समीकरण 1 ले ली, इन दोनों को जोड़ दो, टेन अल्फा और टेन बीटा को जोड़ दो तो क्या आएगा, ये इन दोनों को जोड़ेंगे, टेन थीटा कॉमन और ये 2 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 2, 2 माइनस 2x बाई आर। अब क्या लो 2 कॉमन ले लो, तो 2 टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, है ना। थोड़ा फास्ट है, स्पीड धीरे कर लेना, समझ में नहीं आ रहा हो तो, ये सब बता रहा हूँ मैं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, स्पीड धीरे कर लेना। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बराबर 2 कॉमन आ गया, टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, एक्स बराबर आर बटा 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे है, ये देखो उच्चतम बिंदु की यहाँ से दूरी, ये आर बटा 2 और ये भी आर बटा 2, देखा वो क्वेश्चन में, रख दो। तो क्या आ जाएगा, ए 1/2 बच जाएगा, है ना। कितना बचेगा 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये बचेगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बराबर टेन थीटा। तो अपने को पढ़नी ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे फिनिश, ठीक है।